Okay. 3.2 is the quality of life in rural Pakistan. Its content A is Human Development Index and the factors which influence this Development Index. जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं फैक्टर्स। तो उसमें देर आर सो मेनी फैक्टर्स, बट अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसको हम लिटरेसी रेट भी बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम जिसको हम जीएनआई भी बोलते हैं, एंड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसके अंदर ये तीन चीजें आ जाएंगी जो कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इफेक्ट करती हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या है? इट मेजर्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, कि बाय लुकिंग इनटू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम ये बता सकते हैं कि वेदर द कंट्री इज डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड, कि जिस भी एरिया का ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो एरिया कैसा है। ठीक है, अब इसकी थ्री मेन डायमेंशंस होती हैं। तीन तरीकों से हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखते हैं। इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मेन थ्री चीजें होती हैं: एजुकेशन, years of schooling, health मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर है तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क डेवलप्ड है, क्योंकि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं आपके पास। एजुकेशन में अगर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ज्यादा है, आपके पास लिटरेट पीपल ज्यादा हैं जो पढ़ना लिखना जानते हैं, तो इसका मतलब है कि योर कंट्री इज डेवलप्ड। Standard of living, like per capita income, when we divide the total income of your country on the total population, तो per capita income निकल आती है। और वो per capita income अगर तो ज्यादा हो तो it means country is developed, और अगर कम हो तो फिर different इसकी भी आगे stages होती हैं। Some moderately developed countries, some underdeveloped countries. If we talk about the first dimension of human development index, it is the years of schooling. अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक्सपेक्टेड जो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री को इंडिकेट करते हैं, दे आर 7.9 टू 8.6 ईयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? लाइक 16 ईयर्स की हमारी जो वैसे मास्टर्स लेवल की क्वालिफिकेशन होती है, तो आप टोटल पॉपुलेशन पे, आप टोटल जितनी भी एजुकेशन लोग लेते हैं उसको जब आप डिवाइड करते हो तो ईयर ऑफ स्कूलिंग निकल आते हैं। तो 7.9 टू 8.6 जो है, ये यहां तक आपकी एक एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग होती है। बट अगर हम देखें पाकिस्तान में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, तो इट इज ओनली अबाउट 4.3 टू 5.2 ईयर्स, जो कि बहुत कम है। और इसमें भी अगर हम देखें तो देर आर रीजनल डिस्पैरिटीज। हम देखें, अगर कंपेयर करें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के ईयर ऑफ स्कूलिंग को, लिटरेसी रेट को, तो इट इज हायर एज कंपेयर टू द बलूचिस्तान। लाइक अगर आप इस्लामाबाद की बात करो तो 7 ईयर्स आपके आते हैं इसमें, लेकिन इफ वी कंपेयर इट विद बलूचिस्तान तो 2.6 ईयर्स, विच इज लोएस्ट। अब इस तरह से जो बहुत ज्यादा जिन एरियाज में लोएस्ट ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होते हैं, जब हम ओवरऑल उसको ऐड करते हैं तो वो हमारी एवरेज और मीन जो पर ईयर मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग निकलते हैं वो बहुत कम होते हैं, which affects on your human development index, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एजुकेशन रेट हायर है तो इसका मतलब है कि आपको बेटर जॉब्स मिलेंगी, आपकी इनकम हाई होगी, एंड योर लाइफ स्टाइल वुड बी बेटर। आप अच्छा लाइफस्टाइल ऑप्ट कर सकोगे, आप अच्छी एजुकेशन फैसिलिटीज ऑप्ट कर सकोगे फॉर योर फर्दर कमिंग जनरेशंस। बट इफ लो स्कूलिंग है तो इसका मतलब है कि लिटरेसी रेट लो है। लिटरेसी रेट लो होगा तो आपके पास करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं होती। ऑल राइट, विच लीड टूवर्ड पॉवर्टी। अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा क्रिएट होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट गेट्स हायर, एंड इन दीज सिनेरियोज चाइल्ड लेबर इज इनकरेज्ड by these people, which is banned by United Nations and the Commonwealth। ठीक है, फिर अगर इसको भी हम देखें तो इन अर्बन एरियाज ऑफ पाकिस्तान ईयर्स ऑफ स्कूलिंग दे आर हायर,
बेटर स्कूलिंग है वहां पर, हाई लिटरेसी रेट है। बट इन रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान लाइक बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, थर के एरियाज हैं, हमारे नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, तो ड्यू टू फ्यूअर स्कूल्स लिटरेसी रेट वहां का लो है। तो एजुकेशन, इफ we compare it with the past, education is improving, years of schooling it is getting higher, but still below regional average। अगर हम इसको कंपेयर करें विद द डेवलप्ड कंट्रीज, तो इंडिया में 12 इयर्स एक्सपेक्टेड स्कूलिंग है। इसी तरह से डिफरेंट अदर कंट्रीज में भी इट इज हायर देन पाकिस्तान। ये सिर्फ फिगर मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, अदरवाइज हमें डिफरेंट कंट्रीज के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी आर डूइंग पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है। अब ये जो इयर्स ऑफ स्कूलिंग का कम या ज्यादा होना इनटू डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, ये ओवरऑल हमारे ईयर ऑफ स्कूलिंग को इफेक्ट करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। As you know that providing education is the challenge in Pakistan, in different communities, especially in rural communities, क्योंकि एक तो स्कूल्स कम है, दूसरा रिमोट एरियाज हैं, ट्रेन टीचर्स दे डू नॉट प्रेफर टू गो इन दोज एरियाज, देन दोज एरियाज दे आर नॉट लिंक्ड विद एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जाहिर है अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा तो कम्यूट ऑफ द टीचर्स एंड कम्यूट ऑफ द चिल्ड्रन इट वुड बी इजी। But in case if transport facilities are limited, so it will also limit the access of children and teachers to the school, which is a challenge in providing education. Rural literacy rate is only about 50 to 51%, और उसमें भी अगर हम देखें तो फीमेल लिटरेसी रेट इज इवन लोअर as compared to the male, due to cultural restrictions. Many people there in rural areas, they still think that women education is not necessary because they consider the man as an earning hand. That's why due to cultural restrictions, due to poverty and due to early marriages, female literacy rate is low. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें डेजर्ट रीजन्स की, बलूचिस्तान के एरियाज की, रिमोट एरियाज की, तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे ऑफन ड्रॉप आउट आफ्टर प्राइमरी स्कूल because there is no provision of secondary schools in nearby areas. This lack of education, it keeps rural people in low skilled jobs and continues the cycle of poverty. That's why providing education is a challenge for Pakistan's rural community. So years of schooling is one of the dimensions of Human Development Index जो कि quality of life को affect करता है। अगर high year of schooling है तो it means आपकी quality of life better है। ठीक है, Human Development Index को ये improve करेगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट वी हैव पर कैपिटा इनकम। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम हायर है किसी भी एरिया की, तो इट मीन्स दैट ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का एक अच्छा इंडिकेटर है। इट शोज दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ इज बेटर इन दैट एरिया। ऑल राइट, बट इन पाकिस्तान अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, कम है ये। ठीक है, बिकॉज ऑफ लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमी, मैनी अनरजिस्टर्ड वर्कर्स। तो फर्दर मोर जैसे हमने इनइक्वालिटीज देखी थी, डिस्पैरिटीज देखी हैं इन एजुकेशन, इसी तरह से हर एरिया की रीजन टू रीजन अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम डिफरेंट है। पंजाब की पर कैपिटा इनकम और है, बलूचिस्तान की पर कैपिटा इनकम और है। इफ यू कंपेयर इट with KPK and Sindh, so you will see that all the major regions of Pakistan, they are on different scale with respect to per capita income. तो अगर हम देखें तो टॉप 20% ऑफ द इनकम इट अर्न मच हायर शेयर ऑफ द इनकम्स। फिर अगर देखें तो बॉटम 40% जो हमारी पॉपुलेशन है, इट स्ट्रगल्स विद फूड इनसिक्योरिटी, पुअर हाउसिंग, लिमिटेड हेल्थ केयर। और उसमें भी अगर हम देखें तो रूरल एरियाज की पर कैपिटा, इवन आप पंजाब में देख लें तो पंजाब रूरल एरियाज पर कैपिटा इनकम इज डिफरेंट विद दैट ऑफ द अर्बन एरियाज।
due to the regional differences, to which have impacts, negative impacts on the quality of life. Higher income का मतलब है कि you will have better access to the educational institutions, better hospitals, आप अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज को अफोर्ड कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ योर इनकम लेवल इज लो, तो इनकम लेवल का लो होना, इट विल लीड टू वर्ड्स द अदर चैलेंजेस सच एज लो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, लो पर कैपिटा इनकम. फर्दर, जब आपके पास आपकी इनकम ही कम है, फर्दर आप लिटरेसी रेट भी लो होगा, आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी. ठीक है. और उस एरिया में जहां की पर कैपिटा इनकम लो है, वहां पर स्मॉल स्केल बिजनेसेस भी इतने ज्यादा ऑपरेशनल नहीं होंगे. ऑल राइट. अच्छी इनकम का होना, हाई इनकम का होना, इट विल लीड टूवर्ड्स द एक्सेस ऑफ बेटर स्कूल्स, बेटर हॉस्पिटल्स, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन. और अगर आपकी इनकम लो है तो इट विल लेड टूवर्ड्स पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, जो कि आपकी लो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसका एक इंडिकेटर है. देन नेक्स्ट इफ वी नेक्स्ट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अगर आपकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? एवरेज नंबर ऑफ इयर्स अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव. अगर हम पाकिस्तान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो इट इज 66 ईयर्स टू 66.4 ईयर्स एवरेज. ठीक है. अब इसमें यह है कि कुछ बहुत अर्ली एजेस में डेथ्स हो जाती हैं, कुछ की इन मिडल एजेस, देन ओल्डर एजेस, एंड सम दे क्रॉस 100 ईयर्स इवन. और उन सब की जब हम एवरेज निकालते हैं तो इन पाकिस्तान इट इज 66 to 66.4 ईयर्स, विच इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 60 ईयर्स. यानी 1990 में अगर 60 ईयर्स थी तो अभी हमारी ये यहाँ पर आ गई है, बट स्टिल इट इज लेस देन दैट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. इसमें भी आपकी रीजनल डिफरेंसेस हैं. आपके जो डेवलप्ड एरियाज हैं वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी और है, जो अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं वहां पर आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी और है. हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि आपके पास बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन, every system is fine. But if low life expectancy है तो it indicates that there are poor healthcare services and there is high infant mortality rate. Infant mortality rate we already have discussed it in 3.1c. और इसमें अगर आप देखें तो जो पुअर एरियाज हैं, दे डू नॉट हैव बेटर एक्सेस टू द हॉस्पिटल. बट अगर आप अच्छे एरियाज को देखें तो उनकी बेटर एक्सेस है टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, बेटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उन एरियाज का विदाउट एनी डिले. उनकी अप्रोच टू द हेल्थ केयर सर्विसेज इज ईजी एज कंपेयर टू द अंडर डेवलप्ड रीजन सच एज थर, सच एज बलोचिस्तान, सच एज एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. ऑल राइट. तो पाकिस्तान की जो एजेस हैं, इट इज स्टिल बिहाइंड ऑफ डिफरेंट अदर डेवलप्ड कंट्रीज. अगर हम इसको कंपेयर करें इंडिया और बांग्लादेश के साथ तो बांग्लादेश की 72 ईयर्स है और इंडिया की 68 ईयर्स है. तो पाकिस्तान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इट इज स्टिल लोअर. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की एक डायमेंशन है, जिसको देखते हुए आपके हम किसी भी एरिया के क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमिन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? So, जी मैम। 3.2a is only Human Development Index. Human Development Index, its dimensions. आपको Human Development Index की definition आनी चाहिए, आपको इसमें life expectancy की definition आनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए how life expectancy, how per capita income, and how the years of schooling they impact the quality of life in every area. If they are higher, तो इट इंडिकेट्स कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर है इन एनी रिस्पेक्टिव एरिया. एंड एज वी आर डूइंग पाकिस्तान स्टडीज तो हम यहाँ पर पाकिस्तान स्टडीज के ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करेंगे. ऑल राइट बच्चों. देन कमिंग टूवर्ड्स 3.2b. थ्री जी अरीबा. मिस एचटीआई के इंडिकेटर्स के इम्पैक्ट्स या कॉजेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं?
कॉजेज समटाइम्स, जैसे एजुकेशन का मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि हाउ प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन रूरल कम्युनिटीज इज द चैलेंज, तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये पास्ट पेपर का ही एक क्वेश्चन था जिसको मैंने फर्दर यहां पर एक्सप्लेन किया है। जी मिस। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट 3.2 ए। नाउ 3.2 बी इज द challenges फेसिंग पाकिस्तान्स रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस को दिया हुआ है। देर आर सो मेनी चैलेंजेस रूरल कम्युनिटीज को जो फेस करना पड़ते हैं, बट आपकी स्पेसिफिकेशन हमें क्या कह रही है? पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल कम्युनिटीज, पॉवर्टी, एजुकेशन, gender equality, subsistence agriculture and rural based craft industries, and impact of remittance. ऑल राइट, अब देखें, एक बड़ी मजे की बात है, इफ यू लुक इनटू द स्पेसिफिकेशन, तो यहां पर उसने हमें दिया हुआ है चैलेंजेस, लेकिन समटाइम्स वो इन्हीं चैलेंजेस को उसकी प्रेजेंस बना के एग्जामिनर आपसे उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी पूछ सकता है। जैसे यहां पर उसने चैलेंजेस में दिया हुआ है इम्पैक्ट ऑफ रेमिटेंस। तो एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, हम इसको यूजुअली प्रिपेयर करवाते थे कि हाउ रेमिटेंस इज अ चैलेंज फॉर द रूरल कम्युनिटीज, लेकिन एक पास्ट पेपर में इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रेमिटेंस भी पूछा हुआ है ऑन रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, तो जो भी चीजें हम यहां पर होंगी उसके ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट्स को हमने कवर करना होता है। कमिंग टूवर्ड्स इज इट्स द डिस्क्रिप्शन चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तान रूरल पॉपुलेशन। तो सबसे जो पहला चैलेंज है, उसमें उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो इसका पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है एक्चुअली? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बाय लुकिंग इनटू पॉपुलेशन पायरामिड, कि पॉपुलेशन पायरामिड इज सच अ डायग्राम विच शोज पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था? कैन एनीवन एक्सप्लेन मी? लार्ज यूथ पॉपुलेशन। We saw male and female ratio. We saw independent group of a country, dependent group of country, older age people, और आपके जो यंगर एजेस के पीपल हैं वो आपके किसी भी एरिया की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को शो करता है। तो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? Population structure means the makeup of a population, showing how people are distributed by age, gender, and sometimes work or education. It tells us how many children, how many adults, and elderly people are in a place. All right? And what is the percentage of male and female in any area? ये हमारा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, ये देखो ना, एंड द बैलेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल। इफ वी लुक इनटू द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर इज अनइवन, मैनी चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, वर्किंग एज पीपल जो हैं दे आर लेस। That's why if you see that if the workforce is less in any area, it means that burden of so many people, it is only on few people, which will affects per capita income of that area. ठीक है, और दूसरा, पाकिस्तान के रूरल एरिया का अगर हम पॉपुलेशन स्ट्रक्चर देखें तो चिल्ड्रन और यंग पीपल के ज्यादा होने के साथ साथ जेंडर इम्बैलेंस भी बहुत है, यानी मेल और फीमेल पॉपुलेशन का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द मेल पॉपुलेशन इट माइग्रेट्स टू सिटीज और अब्रॉड फॉर जॉब पर्पजेज, लीविंग बिहाइंड द वुमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल मोर, जो कि आपके पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस करता है। ठीक है, कि पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरियाज इज नॉट बैलेंस्ड। दैट्स वाई ये जो चेंज है आपका मोस्टली आपकी जो वर्किंग एजेस है उसका मूव कर जाना टूवर्ड्स अर्बन एरियाज और टूवर्ड्स अदर कंट्रीज।
ये आपके पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को इम्बैलेंस करता है, और इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फीमेल्स इन रूरल हाउस होल्ड्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो जो नेगेटिवली इंपैक्ट करता है फिर, बिकॉज वुमेन ऑफन हैव टू मैनेज ऑल द हाउस होल्ड्स अलोन, and farming and income activities, they are affected due to the lack of male labor। इस पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होगा? योर ऑल द एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज वुड बी इफेक्टेड। और दूसरी बात क्या होगी? आपकी फिर डिपेंडेंसी बढ़ेगी ऑन द फॉरेन इनकम। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रेशर जो है, जितना भी ऑफ रूरल एरियाज है का है, इट वुड बी ऑन रूरल वुमेन। गॉट इट बच्चों? yes, is that clear how rural population structure is a challenge? फिर दूसरी बात अगर हम करें तो इसमें आपका बर्थ रेट हायर होता है रूरल एरियाज में, जिसकी वजह से यंग जो डिपेंडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, विच पुट्स फर्दर अ प्रेशर ऑन द वर्किंग कम्युनिटी। यूथ हैवी पॉपुलेशन है, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। इंडिपेंडेंट हम किसको कहते हैं? दोस्त जो कि खुद अर्न करते हैं। और डिपेंडेंसी रेशियो यानी जितने यंगर चिल्ड्रन हैं, वुमेन है, बिकॉज वुमेन दे डू नॉट वर्क इन रूरल एरियाज। और ओल्डर एज जो है आपकी क्लास, वो भी एक बर्डन है, एक प्रेशर है ऑन योर इंडिपेंडेंट ग्रुप। ऑल राइट, मोर डिपेंडेंट्स, fewer earning members. It is a pressure on food supply, schools, and healthcare, which led to underemployment. All right. A farming household with 6 to 8 children struggles to provide education and nutrition. That's why population structure of rural communities in Pakistan is a big challenge. I hope this is clear. Yes. Then poverty. पॉवर्टी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यू नो, अराउंड 35 to 40% ऑफ रूरल पॉपुलेशन इट लिव्स नियर और बिलो पॉवर्टी लाइन। रूरल पॉवर्टी इज हायर देन अर्बन पॉवर्टी, क्योंकि दे डिपेंड ऑन लो इनकम एग्रीकल्चर। और उसमें भी इफ यू लुक इनटू दैट, तो ड्यू टू द large size of the families, distribution of land, it further led to the low productivity. That's why low income, it led to inability to afford education, healthcare, proper housing, which led to malnutrition, child labor, and poor living standard. ठीक है, तो इस तरह से फिर एक साइकिल ऑफ पॉवर्टी चलता रहता है। लो इनकम होगी तो पीपल कैन नॉट अफोर्ड गुड इंस्टीट्यूशन, और इवन आपका जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे वॉन्ट बी एबल टू अफोर्ड दैट, बिकॉज एज कंपेयर टू सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज अ चाइल्ड लेबर, वो अपने बच्चों से काम करवाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई स्किल्स नहीं सीख पाते वो लोग। एंड अगेन फर्दर अगर आप देखें तो इट रिजल्ट्स इनटू द लो इनकम ऑफ दोज फैमिलीज, और इस तरह से एक पॉवर्टी का जो साइकिल है वो चलता रहता है। देन वी हैव एजुकेशन। एजुकेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये हमने पहले भी 3.2a में भी देखा है। रूरल लिटरेसी रेट इज वेरी लो, और उसमें भी फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो लो है। क्यों लो है? क्योंकि एजुकेशन प्रोवाइड करना वहां पर डिफिकल्ट है ड्यू टू सम कल्चरल रिस्ट्रेंट्स। वुमेन आर नॉट कंसीडर्ड इक्वल टू मैन। दैट्स वाई फैमिलीज दे डू नॉट सेंड देयर गर्ल्स टू एजुकेशन। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मे बी अच्छे स्कूल्स नहीं है वहां पर, अच्छे टीचर्स नहीं है वहां पर। गर्ल्स दे हैव टू गो फार डिस्टेंट स्कूल्स फॉर दिस पर्पज विच फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड। ठीक है, तो लैक ऑफ एजुकेशन होगी तो ऑटोमेटिकली अगर आपके पास एजुकेटेड पीपल नहीं है तो दे विल नॉट बी फिट फॉर द जॉब्स जहां पर आपकी एक हायर पढ़ी लिखी क्लास चाहिए। And in result of the low education, low literacy rate, आप
अपनी उसी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को फॉलो करते रहेंगे इन एवरी एक्टिविटी, इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी विच यू ऑप्ट इन दोज एरियाज फॉर। ठीक है, जिसमें आपकी फिर देखें ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आप यूज करोगे, आप उसी क्राफ्ट इंडस्ट्री तक लिमिटेड रहोगे, और आपको इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगी अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, हाउ टू यूज इट इनटू द फार्म्स एंड इनटू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, which will further affect the economy of that area. मैम। Who is here? मैम जी, मैं हमाद बात कर रहा हूँ। जी हमाद। अच्छा, मिस, अगर इस पे में एफ पार्ट क्वेश्चन आ जाए तो हम इन पॉइंट्स को काउंटर कैसे करेंगे? किन पॉइंट्स को? उसमें फिर आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं दे आर नॉट कंप्लीटली अनएड्रेस्ड। Government is taking initiatives such as Ujala Center program, such as providing free of cost books into the government schools, recruiting more teachers into those areas, making more schools in those areas. ठीक है, and allocating funds for rural areas education services. Got it? यस मैम, थैंक यू। Okay. Next, we have gender equality. There is no gender equality in rural areas. अगर जेंडर इक्वालिटी हो तो आपका लिटरेसी रेट भी इन एरियाज का हायर हो और आपकी पर कैपिटा इनकम भी हायर हो। फीमेल लेबर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज इज हाई बट अनपेड। वो हाई कहाँ है? आप जब अपने फार्म पे काम कर रहे होते हैं, आप जब कॉटेज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप बाहर किसी और इंडस्ट्री में काम नहीं करते। तो इस तरह से आपकी वो जो फीमेल का प्रपोर्शन है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, वुमेन ऑफन वर्क इन देयर ओन फार्म्स, इन देयर लाइफ स्टॉक केयर, यानी घर में एक दो भैंसें रखी हुई हैं बस, और वो उतना ही इनकम या उतना ही आपको प्रोडक्ट्स देती हैं, आउटपुट देती हैं, विच यू कैन जस्ट स्पेंड ऑन योर फैमिली नीड। ठीक है, तो इसकी वजह से वुमेन दे आर नॉट कंसीडर्ड इक्वल टू मैन। उनको एजुकेशन नहीं दिलाई जाती, उनको काम नहीं करने दिया जाता इन डिफरेंट वर्क सेक्टर्स। तो जेंडर इक्वालिटी जो है ये रूरल कम्युनिटीज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूरल एरियाज में फीमेल, अभी हमने पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को देखा है तो फीमेल दे आर मोर देन मेल, उनकी परसेंटेज ज्यादा है। तो आपकी वर्किंग क्लास वहां पर कम है, जिसकी वजह से पर कैपिटा इनकम ओवरऑल इज इफेक्टेड ड्यू टू दिस जेंडर इनइक्वालिटी। ठीक है, बिकॉज वुमेन दे हैव लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब्स, डिसीजन मेकिंग पावर, जो कि आपको आपकी इकोनॉमी में वुमेन के रोल को कम करती है। ठीक है, फिर जो कंट्रीब्यूशन होता है फार्मिंग में, अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसको फुली यूटिलाइज नहीं किया जाता। ड्यू टू ऑल दीज रीजंस आप देखें तो जेंडर इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है रूरल कम्युनिटीज के लिए। फॉर एग्जांपल, आपके जो रूरल एरियाज ऑफ सिंध हैं, इंटीरियर सिंध, वहां पर वुमेन दे मे हेल्प इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स और टेक केयर ऑफ एनिमल्स बट आर रेयरली गिवन ओनरशिप राइट्स और पेड वेजेस। दिस इनइक्वालिटी लिमिट्स हाउसहोल्ड इनकम, कीप्स द फैमिली डिपेंडेंस ऑन मेन्स अर्निंग एंड स्लो डाउन ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट एंड द रूरल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट वी हैव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हम बोलते हैं उस एग्रीकल्चर को जो कि आप सिर्फ अपनी फैमिली नीड्स के लिए करते हो, विच इज ऐसी ऐसी फार्मिंग आपकी विच डू नॉट गिव यू एनी सरप्लस, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आर नॉट अर्नड। उतनी ही प्रोडक्शन हो जिसको आप सिर्फ अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सको, एंड फर्दर मोर बाय सेलिंग देम आप अपनी डेली जो जरूरतें हैं घर की उनको पूरा कर सको। इफ एनी एक्स्ट्रा, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड नहीं होते, बट इफ यू अर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स तो दे आर कंसीडर्ड एज अ बोनस। ऑल राइट, अब आप देखें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि they mainly produce food which is enough for a farmer's family use with little production, जिसकी वजह से आपकी जो रूरल एरियाज की फैमिलीज हैं दे ऑफन ट्रैप्ड इन पॉवर्टी।
इसकी जगह पर अगर आपकी लार्ज स्केल फार्मिंग हो, कमर्शियल फार्मिंग हो, तो इसका मतलब है कमर्शियल फार्मिंग में फार्म का साइज भी बड़ा होता है, टेक्नोलॉजी को आप यूज करते हो, आप डिफरेंट फार्मिंग टेक्निक्स को यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज करते हो। लेकिन स्मॉल स्केल सबसिस्टेंस फार्मिंग में यू नो दैट आप हाई यील्डिंग वैरायटीज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। लो इनकम होने की वजह से फार्मर्स दे कैन नॉट अफोर्ड मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, ऑल द केमिकल स्प्रेज। इन रिजल्ट ऑफ दैट एक फार्मर का जो हार्वेस्ट है वो कम रहता है, उसकी प्रोडक्शन कम रहती है, और वो उतनी ही रहती है विच कुड बी कंज्यूम्ड ओनली बाय अ फार्मर्स फैमिली। ठीक है। और अगर समटाइम्स इफ ड्यू टू एनी नेचुरल हैजर्ड, ड्राउट्स हैं आपके, फ्लड्स हैं, ड्यू टू दीज यू नो क्लाइमेटिक हैजर्ड्स, अगर आपकी प्रोडक्शन इफेक्ट हो गई तो उस फार्मर की पूरे साल की इनकम इफेक्ट होगी। This is how subsistence agriculture is a challenge for rural communities in Pakistan. Is that clear, बच्चों? Then we have rural based craft industries. Rural based craft industry, you know, आपको पता है कि ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल से भी ये नीचे के लेवल पे आती है। तो क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है, दे आर इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ वर्क, दे आर पुअरली डेवलप्ड इन पाकिस्तान। मोस्टली इसमें हैंडीक्राफ्ट्स, पोट्री, वुड वर्क, इस तरह के काम होते हैं विद द लो वेजेस। अब क्योंकि दीज एरियाज मोस्टली ये रिमोट एरियाज में होती हैं, इन रूरल एरियाज एज यू नो, तो इसके अंदर फिर क्या है कि आपकी लिमिटेड एक्सेस होती है टुवर्ड्स द मार्केट, टुवर्ड्स मॉडर्न टूल्स, इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती, और इसमें जो मिडल मैन होता है जो आपकी प्रोडक्ट को आपसे ले जाके किसी बड़ी मार्केट में सेल करता है, ज्यादा प्रॉफिट्स वो ले जाता है। ठीक है। और आप इतने ज्यादा प्रॉफिट को अर्न नहीं करते क्योंकि आपको इतनी अवेयरनेस नहीं होती। Many rural people, they are engaged in these traditional works without having any access to modern tools, training and proper markets. As a result, क्या है उनकी फिर इनकम कम होती है in result of all these things. Therefore, instead of helping rural development, these craft industries, they often keep workers trapped in low income and low productivity jobs, which limits the overall economic growth. All right, बच्चों? देन इज रेमिटेंस। रेमिटेंस हमने इससे पहले आपके ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी पढ़ा है, ट्रेड वाले टॉपिक में। यहां पर रेमिटेंस की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली विद द रूरल एरियाज। तो आपका टॉपिक तो ये दिया हुआ है एज अ चैलेंज, रेमिटेंस, नो डाउट। रेमिटेंस की जब भी हमारे दिमाग में बात आती है तो सबसे पहले हमें इसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही हमारे माइंड में आते हैं, बिकॉज रेमिटेंस जो है इट हेल्प्स रूरल एरियाज टू जनरेट इनकम, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, एजुकेशन लिटरेसी रेट इंप्रूव होता है। ठीक है। सेविंग्स होती हैं ज्यादा, स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं थ्रू दिस रेमिटेंस। बट क्या है कि रूरल एरियाज में ओवरऑल शेयर ऑफ रेमिटेंस इज लो, ओनली फ्यू फैमिलीज दे गेट रेमिटेंस। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या है कि एक तो आपकी डिस्पैरिटीज हैं इसमें। It creates dependency on external income, sometimes due to any hazard, like during the time period of coronavirus, COVID-19 के time period में, from many of the countries, जितने भी पाकिस्तानी workers थे, they became jobless. सिर्फ जो आपको पता है पढ़े लिखे लोग थे, जो स्किल्ड थे, ऑनलाइन काम उनका चलता रहा। बाकी जितने लोग मजदूरी टाइप काम करते थे उनके पास तो कोई काम नहीं था। एंड इसलिए जो रिलायंस थी उन फैमिलीज की ओनली ऑन रेमिटेंस, वो उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ठीक है। इट रिड्यूसेस द मोटिवेशन टू वर्क लोकली, और जब आपके ज्यादा लोग जो हैं टू अर्न रेमिटेंस दे गो अब्रॉड, लिविंग बिहाइंड अ लेबर शॉर्टेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज योर लेबर इंटेंसिव सेक्टर ऑफ वर्क। तो ओवरऑल यहां पर अगर देखें तो मैंने एक आंसर डेवलप किया हुआ है इसका कि रेमिटेंस किस तरह से चैलेंज है। आपके पास पेपर में इसके एक 4 मार्क का भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर आउटलाइन 2 पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ रेमिटेंस ऑन रूरल कम्युनिटीज इन पाकिस्तान। तो वहां पर आप इसकी बात कर सकते हैं
इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड की, सपोर्ट टू सेविंग्स एंड स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स की। आप इसमें से कोई से दो पॉइंट्स को उठा के डेवलप कर सकते हैं। हाउसिंग आपकी डेवलप होगी, एजुकेशन डेवलपमेंट आएगी, इसके अलावा आपका लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा। तो एट द टाइम व्हेन इट कम्स टूवर्ड्स द चैलेंज फॉर द रूरल कम्युनिटीज इन पाकिस्तान, तो वही बात आ गई, फिर डिपेंडेंसी बढ़ेगी, सेंट फ्रॉम अब्रॉड इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग लोकल वर्क्स एंड एग्रीकल्चर। अब इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, हमारा ज्यादा जो फ्लो है रेमिटेंस का, इट इज फ्रॉम मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और उसके बाद यूके है, और उसके बाद यूएस से भी का भी कंट्रीब्यूशन है। रूरल एरियाज दे फेस अ शॉर्टेज ऑफ वर्किंग एज मेल्स which reduces farming productivity and weakens the local economic activities. For example, in villages of Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, many households they depend on the remittance from family members working in Dubai or Riyadh, but their farms are often managed by women or elderly people, leading to lower agricultural output. Although remittance improve household income, they also increase social inequality because only families with the migrants benefit while others in the same village they remain poor. Is that clear? ठीक है, उसके बाद ये कुछ और भी पॉइंट्स हैं, यू कैन जस्ट सी दिस इज द जस्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रीवियस पॉइंट्स। ठीक है, और डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल इनकम, लेबर शॉर्टेज इन रूरल एरिया, सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स एंड अनइक्वल बेनिफिट्स। ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो रूरल पाकिस्तान फेस डिफरेंट चैलेंजेस: पॉवर्टी, लो एजुकेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग विच लेड टू लो प्रोडक्टिविटी, gender inequality which reduces the workforce potential, population pressure that is a strain on resources. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो biggest issue है हमारा, it is the cycle of poverty reinforced by low education and weak economic opportunities, which makes the development in rural areas slow and uneven. These all are the challenges. मैम, जी। मैम अगर हम रेमिटेंसेस का ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर कोई भी वर्ल्ड पीस में कोई भी मसला आता है, फॉर एग्जांपल जो यूएस ईरान वॉर चल रही है हाँ, 2026 की, कर तो सकते बहुत हैं। सारे लोग वहां से अनएम्प्लॉयड हो यस, जाते हैं, और जो ऐसा आपके ही लोग यहाँ मैंने पे मैंने डिपेंडेंट है वो। यस, वेरी गुड पॉइंट। मैंने इसका एक पॉइंट वो कोविड का भी इसके अंदर आपको एग्जांपल ऐड करवाई है। इसके अलावा कोई भी ऐसे वर्ल्ड क्राइसिस, जो वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस आते हैं, उसमें रेमिटेंस फिर इफेक्ट होता है, और आपकी वो फैमिलीज विच आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द रेमिटेंस, वो फिर और फिर उस रेमिटेंस पे जितने बिजनेसेस जो हैं वो रिलाई करते हैं, वो सारे इफेक्ट होते हैं।